कुछ देर बाद ब्लैकमेलिंग के मुल्जिम और मुद्दईया को डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने तफ्तीश के लिए अपने दफ्तर बुलाया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की जाती दिलचस्पी के बगैर इस ब्लैकमेलर को गिरफ्तार करना नामुमकिन होता। ये बच्ची है, इसने हमसे कांटेक्ट किया कराची में कि जी मुझे मेरा रिश्तेदार है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। एक रिलेशन था हमारा पहले, उसने वो वीडियो क्लिप्स कुछ बनाए, उसने कुछ तस्वीर बनाई और अब वो उनको बुनियाद बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आप बताएं कि किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हमने इसे पहले एक कैमरा दिया खुफिया कि आप उससे पहले मिलो, मिलने के बाद उसकी तरफ उसकी बातचीत, ताकि हमारे पास एक एविडेंस हो कि वाकई उसने उसके पास कोई क्लिप है या वो ऐसा कुछ मान रहा है तस्लीम करने का। तो वो इसने हमें रिकॉर्ड करके जब भिजवाया, उसके बाद फिर हम आए, आपसे हमने मदद की दरख्वास्त की। आपका शुक्रिया आपकी टीम का। देखें, ये तमाम तर चीज़ें तफ्तीश में आएंगी और जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा मेरिट के ऊपर होगी और कोई भी जुर्म जो है किसी भी क्रिमिनल का उसके ऊपर पर्दापोशी नहीं की जाएगी, बल्कि उसको पूरी तरह प्रोब करके कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के साथ पेश किया जाए। और उस एविडेंस में हमारी तरफ से जो ताउन, जो मदद दरकार है रिकॉर्डिंग की सूरत में, वो हम हाजिर हैं। ऑफ कोर्स उसमें जो वीडियो क्लिप्स हैं वो इट विल बी ऑफ ग्रेट एविडेंशरी वैल्यू फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ। और आखिर में एक बार फिर आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने बड़ा प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया और ज़ाहिर एक बच्ची की ज़िंदगी बचाने में हम कामयाब हो गए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल कहें, बिल्कुल आप कुछ कहना चाहें। जी बेटा, इंशाल्लाह पूरा आपको इंसाफ मिलेगा, सख्त से इंसाफ मिलेगा और आप 4-5 साल आपके घर वालों को भी जो है वो हम मसला करेंगे और इसके घर हर कानूनी जायज मदद जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। और सर इसकी वजह से मैं नफ्सियाती मरीज बन गई हूँ, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। मेरे घर वाले मुझसे नफरत करते हैं, इसके घर वाले खानदान वाले अलग मेरे भाइयों को जलील करते हैं। आप बेटा इंशाल्लाह पूरा मेरिट के ऊपर कार्रवाई होगी, आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। और ये भी आप यकीन रखिए डीपी साहब से मिलकर जो हमें अंदाज़ा हुआ उनकी शख्सियत का कि आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन वो भी इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, एतमाद रखें कानून पे, इंशाल्लाह इंसाफ होगा अल्लाह ने चाहा। ठीक है, चलें शाबाश सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लड़की अब भी शदीद अजियत में थी। वो लम्हे जो उसने ब्लैकमेलिंग की वजह से तकलीफ में गुजारे थे, ज्यादती और तशद्दुद बर्दाश्त किया था, जिल्लत और बेइज्जती सही थी, शायद सब कुछ उसे रह रह कर याद आ रहा था। लड़के के पास अब अपने दिफा में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जिस वक्त तुम क्लिप बना रहे थे जी, तो सर जहन में क्या था? मेरे जहन में यही था कि कल को खुदा न खास्ते मुझे छोड़ जाएंगे तो मैं उनको अपनी तरफ से ब्लैकमेल करूंगा, भी ये मेरे साथ तुमने किया था, मेरे साथ शादी करो। इसी तरह ही मैंने किया, लेकिन इसने कहा, दुबई जब मैं था ना उस टाइम, इन्होंने कहा कि मैं जो है ना तुमसे निकाह करना चाहती हूँ सारा कुछ, लेकिन ये तस्वीरें डिलीट कर दो। ये 2 साल पहले की बात बता रहा, फिर मैंने डिलीट कर दी थी। तुमने रिश्ता भेजा है इसको जी, तो इसको किस नीयत से फिर रिश्ता भेजा? तुम्हारी अम्मी तो गई नहीं, ये गई थी? सब गए हैं, फंक्शन हुआ था हमारा अच्छा। सब खानदान वाले उसके साथ भी 10 साल से रिश्ता चल रहा था, मैंने तोड़ दिया था, उससे तोड़ दिया था इस वजह से, वो मेरे माम की बेटी है। अच्छा, अब ज़रा बेटा मुझे तुम ये बताओ। हाँ मैं करता हूँ बात ज़रा। ये जो 5 साल थे इससे रिश्ते के तुम्हारे, ये कैसे गुजरे हैं तुम पर? बिल्कुल ईमानदारी से बताना ज़रा, किस तकलीफ से? ऐसे गुजरे हैं जैसे मुझ पे कयामत गुजरी। मुझे ना खाने का होश होता था, ना सोने का होश आता था, परेशानी से मुझे उल्टियाँ होती थी और तो और मैं नफ्सियाती मरीज बन गई हूँ। इसने मुझे दुबई में कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे कलीब बना गई हूँ, शादी तो तुमने मेरे से करनी है ना, इसने ये कहा था। बस पता चला कि इसने मुझे क्या कहा, इसने कहा शादी करनी है तो मेरे से कर लो, नहीं तो मैं नीलम से कर रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पास ऑप्शन है पड़ा, करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो मैं उसी से कर रहा हूँ। इसने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे करना चाहता हूँ, इसने अपना फैसला सुनाया। जिस तकलीफ में वो औरत रही, आपने जिस तरह से आप कह रहे हैं ना तशद्दुद भी किया उसके ऊपर, आप कह रहे हैं मैंने ज़बरदस्ती भी किया, ठीक है आपने ज़बरदस्ती भी किया, अपने दोस्त के सामने भी इसको पेश किया, अब आप नहीं मान रहे वो ये? मैं दोस्त के सामने नहीं पेश किया, ये खुद उनके साथ मिली थी, पहले ये उधर जूस कॉर्नर पर मिली थी, फिर ये वो तो क्लिप डिलीट करवाने के लिए वो तो मान रही है, वो तो हमें खुद बता रही है। जब आपके पास एक चीज़ की क्लिप है वो डिलीट करवाने के लिए तो कुछ भी करेगी ना बेचारी। अब वो मेरे पास क्लिप थे भी नहीं सर, मेरे पास क्लिप थे ही नहीं। ठीक है, अब बेटा आखिर में बताओ क्या चाहती हो, किससे
पुलिस DPO साहब ने भी तुम्हारी बात सुन ली है, पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि जो विमेन पुलिस स्टेशन है वहाँ जो भी कार्रवाई है ताकि तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी हो। क्या चाहिए तुम्हें कानून से इंसाफ? मैं चाहती हूँ कि इस बंदे को सख्त से सख्त सज़ा दें, इसके घर वालों को भी सज़ा दें जो इसके साथ मिले हुए थे और मुझ पे तालियां बजाते थे, मेरी बेबसी पे हंसते थे। मैं चाहती हूँ कि सबको सज़ा मिले और ये बंदा सारी उम्र के लिए भी जेल में पड़ा ना ना फिर भी ये सज़ा कम है। एक बात बेटा दिल से आपने बताना है, इसमें सारी गलती इसकी है? इसकी भी गलती है, मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने इस पे एतबार किया, मैंने दिल जान से इस पे एतबार किया। अब मुझे बताओ कि जो बच्चियां इस वक्त देख रही हैं, देखो आपके साथ तो जो हुआ, आप बता रही हो जिस तकलीफ में जिस अजियत में आप रही वो तो गुजरी। हाँ जी। हम चाहते हैं कि एक तो आपकी ज़िंदगी हमने कोशिश की थोड़ी सी, अब थोड़ी आपने बताया आपकी तालीम भी बर्बाद हो गई। हाँ जी। ज़िंदगी के मकसद जो थे वो सब तबाह बर्बाद हो गए। हाँ जी। लेकिन और कोई बच्ची या और कोई लड़की इस तरह से ब्लैकमेल ना हो, इस तरह से जज्बाती फैसले ना करे, ये मैं चाहता हूँ आप ज़रूर एक मैसेज दो देखने वाले बच्चों को। मैं सब लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि घर में आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको प्यार नहीं मिलता, घर में आपको भूखा भी रहना पड़े, इज्जत से घर में रहें, किसी बंदे की तरफ ना जाए, किसी पे एतबार ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अगर एक बंदा आपको प्यार के लिए भी कहना ना तो आप ये समझे कि नहीं ये आपकी इज्जत का भूखा है, इसे आपसे कोई प्यार और फिर नहीं फंसती है। चली जाती ना, एक क्लिप एक बार मिली, दूसरी बार हाँ मिली, जी। फिर तस्वीर, फिर एक दोस्त के पास, फिर एक दोस्त से मिलना पड़ा, फिर आगे और ये चलता जाता है सिलसिला सारी जिंदगी। भाई कोई किसी से प्यार नहीं करता होता, कोई भी, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी किसी से प्यार खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।